हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी गुरु क्लास में आप सभी 10वीं के विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 80 प्रश्न को कवर करेंगे जो बिल्कुल सीधा एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। बच्चों, बिल्कुल भी बात करके समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे है कि इटली के जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो है वो कौन सा देश था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा। और आपको 80 प्रश्न में अपनी तैयारी को बताना है कि आपने टोटल प्रश्न कितने सही किए। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न को बढ़ते हैं कि जेलवरिन जो है वो जेलवेराइन एक कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी सामंतों की? तो 2 नंबर की अगर बात करें तो बच्चों बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यापारियों की। अगर देखिए अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को स्लो कर सकते हैं या फिर फास्ट भी कर सकते हैं। यूट्यूब ऐसा फैसिलिटी देता है। ठीक है, तो आप फास्ट भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं। आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए तीसरा प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में, जापान में, चीन में, क्यूबा में? तो साम्यवादी का शासन का पहला जो प्रयोग हुआ था वो आपका रूस में हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी चीन, क्या है प्रश्न? थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ बच्चों। हाँ, हिंदी चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन थे? वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बस या रूजवेल्ट? तो 4 नंबर की बात करें तो बच्चों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, निक्सन। ठीक है, हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध के समाप्ति के समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो निक्सन थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? बताइए, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लाला हरदयाल 1913 में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919 या सभी गलत हैं? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की लागू की जा सकती है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 7 नंबर का। अगर मैं बात करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल से, मुद्रा अर्थ प्रधान अर्थव्यवस्था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर देखिएगा। आधुनिक आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया? ग्रामीणीकरण, शहरीकरण, कस्बों, बंदरगाह? आधुनिक काल में, तो आधुनिक काल में जो औद्योगिक इकाई थी उस समय जो गंभीर रूप से प्रभावित हुआ वो शहरीकरण था। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों कि विश्वव्यापी ये आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1914 या 1922 या 1929 या 1927? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? तो याद रखना 1929 में, यानी 1929 ईस्वी में, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? 1951 में, 1953, 1954, 1956? आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम जो पारित हुआ वो 1951 में, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, टीन, लोहा, बक्साइट? तो एल्युमिनियम बनाने में जिस खनिज की आवश्यकता पड़ती है वो है बक्साइट, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देश में कुल तांबे का भंडार जो है वो कितना है? बताइए। 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 10 करोड़ टन, 175 करोड़ टन? तो देश में तांबे बनाने का जो कुल भंडार है, तांबे का कुल भंडार है वो 10 करोड़ टन, अर्थात सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों की 13 नंबर प्रश्न के निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है, मतलब लिमिटेड है? कोयला का, हवा का, मिट्टी का या सौर शक्ति का? तो 13 नंबर की बात करें तो कोयला जो है एक ऐसा प्राकृतिक संपदा है जिसका भंडारण जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ पर है? डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोड़ा? बताइए। तो यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल है वो आपका जादूगोड़ा में है, यानी कि बिल्कुल आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय? ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जहाँ पे ऊर्जा सबसे ज़्यादा विकसित विकास किया है? तो वो है
आपका राजस्थान, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक ही टारगेट है, बिल्कुल कम समय में ज्यादा प्रश्न को कवर करवाना। ठीक है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़, काली, पर्वतीय, लेटेराइट। ठीक है, 17 नंबर की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र पर मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। किसका कथन है संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं? जिमेरमैन, माल्थस, डार्विन, एरिस्टोथेनीज। तो 18 नंबर की बात करें तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिमेरमैन का ये कथन है संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। कोसी नदी घाटी परियोजना, ठीक है, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? 1950 ईस्वी, 1948 ईस्वी, 1932 ईस्वी, 1955 ईस्वी। तो कोसी नदी घाटी के परियोजना का प्रारंभ जो है वो आपका 1955 ईस्वी में हुआ था। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? वैशाली में, दरभंगा में, बेगूसराय में, भागलपुर में। तो कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? यह है आपका दरभंगा में। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है किस जगह पर? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा। तो दलित और महादलित की एक नई पहचान जो है बिहार में बनी है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि नस्ल का आधार है जीवशास्त्र, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक। नस्ल का आधार हमारा जीवशास्त्र है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? उप मुखिया, सरपंच, पंचायत सचिव, दलपति। तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वो उप मुखिया होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 24 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1918, 1919, 1995, 1940। तो इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का, तो राइट टू वोट देने का अधिकार 1918 में है प्राप्त हुआ। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्ष 1975 में राजनीति में किस लिए जाना जाता था? इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ, या जनता पार्टी की सरकार बनी। तो 1975 भारतीय राजनीति में जो है देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अंगू के पेड़ काटने की अनुमति से, आर्थिक शोषण की मुक्ति से, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, या कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो चिपको आंदोलन जो है ये आपके यह एक पेड़ काटने की अनुमति से है। तो इसमें क्या होता था कि पेड़ को कटने से बचाया जाता था। ठीक है, जिसको सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया था। तो चिपको आंदोलन जो है इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। तो ये अंगू का पेड़ तो मतलब है, पेड़ से संबंध है, इसमें नहीं है। तो ये आपका डी ऑप्शन कांग्रेस पार्टी का विरोध, ये चिपको आंदोलन से बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपसे पूछ रहा है नहीं है, यहाँ पर देखिए आपको ये नहीं वाला देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, नहीं तो आप गलती कर दिया। कितना बच्चा चिपको का नाम सुनते ही सीधे पेड़ काटने पे चला जाता है, लेकिन ये गलत हो जाता। ठीक है, आगे देखिए, लोकतंत्र एक शासन है जिसमें सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक आदर्श है, विशेष मनोवृत्ति है, उपयुक्त तीनों। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त तीनों है। लोकतंत्र सामाजिक व्यवस्था भी है, आर्थिक आदर्श भी है, और विशेष मनोवृत्ति भी है। ठीक है, अगला प्रश्न, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? अरस्तु, अब्राहम लिंकन, रूसो, ग्रीन। तो ये लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, ये कथन जो है ये किसका है बच्चों? ये अब्राहम लिंकन का। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 30वां प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न कि सतत विकास का उद्देश्य क्या है?
केवल अपने लिए, केवल दूसरों के लिए, अपने और आने वाली संतति के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों 31 नंबर का जो हो जाएगा सतत विकास जो है, इसका मतलब होता है कि अपने लिए और आने वाले संतान के लिए, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। सतत विकास का मतलब होता है कि डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है, और आगे के पीढ़ी के लिए भी वो बचा हुआ रहे, ठीक है। तो ये हो गया सतत विकास। नरेगा एक कार्य, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आंसर सी होगा, ठीक है। नरेगा एक कार्यक्रम है, राष्ट्रीय स्तर का, प्रांतीय स्तर का, विश्व स्तर का, इनमें से कोई नहीं। तो नरेगा जो है एक प्रकार का राष्ट्रीय स्तर कार्यक्रम है, ठीक है। चलिए आप कमेंट करके बताइएगा नरेगा कार्यक्रम में क्या होता है। सब्जेक्टिव पढ़े है ना, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है, किस लिए समतुल्य होता है? तो आप चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपभोग और व्यय और विनियोग योग के लिए राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है, ठीक है। देखिए कभी भी एग्जाम में एक बार प्रश्न पढ़ के एक ही ऑप्शन अगर आपको सही लगे तो ये नहीं कि वही बिल्कुल सही होगा, तीनों ऑप्शन बिल्कुल जरूर आपसे पढ़ना है, ठीक है। भले वो सही है वो बात की बात है, लेकिन एक बार तीनों ऑप्शन पढ़ लेना है, क्योंकि हो सकता है इससे भी सटीक कोई आंसर निकल सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1934, 1935, 1948, 1951 कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण अगर पूछेगा, राष्ट्रीयकरण तो 1949 में, याद रखना, राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। कौन बीमारू राज्य नहीं है? ठीक है, फिर से नहीं पूछा है। बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, इनमें कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो बच्चों कर्नाटक जो है वो बीमारी राज्य नहीं है, बाकी ये बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा ये बीमारू राज्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे देखिए 36 नंबर, इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? पंजाब को, केरल को, बिहार को, दिल्ली को। तो बच्चों पिछड़ा राज्य जो है ये बिहार को कहा जाता है, ठीक है। चलिए 37 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली कौन सी संस्था है इसमें से? विश्व बैंक, IMF, UNO या इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा विश्व बैंक, ए ऑप्शन जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यदि किसी वस्तु या वस्तु का सेवा मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करने जाएगा? बताइए, यदि 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? जिला फोरम, या फिर राज्य आयोग पर, या राष्ट्रीय आयोग पर, या इनमें से कहीं? 20 लाख से अधिक है और 1 करोड़ से कम है सेवा का मूल्य, तो कहाँ शिकायत करेगा? तो वो करेगा राज्य आयोग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, वर्षा का अत्यधिक होना, या इनमें से कोई नहीं? तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण जो है बच्चों वो आपका क्या है? तो सी ऑप्शन, वर्षा की अत्यधिकता होना, ठीक है। सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है कि महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? भूकंप, चक्रवात, सुनामी, या इनमें से कोई नहीं? महासागर की तली पर होने वाले कंपन को सुनामी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1848, 1881, 1885, 1920। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है बच्चों वो आपकी 1920 में हुई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? जेम्स हारग्रीव्स, जॉन के क्रॉम्पटन, या हम्फ्री डेवी? तो बच्चों सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो है वो हम्फ्री डेवी ने किया, डी ऑप्शन आपका सही है। अच्छा बच्चों मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, लाइव क्लास के में आपकी जो है डेली 1 PM में दोपहर में चलती है, तो आप जरूर आके जुड़िएगा, ठीक है। और एक क्लास शाम को रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती है जो अभी रिकॉर्ड हो रही है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ जो बच्चे 10th का इस बार 2025 में एग्ज़ाम देने वाले, भरोसा रखिए, चाहे आपकी तैयारी कैसी भी रही हो, मैं आपको पूरा अपना 100% दूंगा ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कर लीजिएगा। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? 1854, 1907, 1915, 1923। तो जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना जो है वो 1907 में की थी, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है।
इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वोट देने का अधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1838, 1881, 1918, 1932, किस वर्ष बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का सी ऑप्शन 1918। ठीक है, सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री कब पारित हुआ बताइए? आपके ऑप्शन है बच्चों 1838, 1858 या 1881 या 1911। तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री जो है वो कब पारित हुआ? 1881 में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, पटना। तो यह जो है पहली बार कलकत्ता में 1917 में भारत में पहली जूट मिल स्थापित हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में कोयला का उद्योग प्रारंभ कब हुआ? 1907, 1814, 1916, 1919। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ जो है वो आपका कब हुआ? तो 1814, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों। आगे देखिए, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1759, 1777, यहाँ पे 7 छूट गया, 1773 या 1775। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि ये कब हुआ। ठीक है, शायद ये यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे कुछ अंक छूट गया, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिलों की स्थापना कब हुई थी? 1854, 1885, 1907, 1914। तो यह जो है 1854 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना कब हुई? 1910, 1951, 1955, 1962। तो भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्टेशन की स्थापना 1910 में हुई थी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न है नेक्स्ट कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? अब्राहम डर्बी ने किया, जेम्स वाट ने, या जॉर्ज स्टीफंस ने, या रॉबर्ट फुल्टन ने? तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जॉर्ज स्टीफंस ने क्या किया था? वाष्प से चलने वाली रेल इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, अच्छा अगला प्रश्न है कि 1838 में कहाँ चार्टिस्ट आंदोलन शुरू हुआ था? जापान, लंदन, अमेरिका, रूस। 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन जो है वो कहाँ शुरू हुआ था बच्चों? तो वो आपका हुआ था अमेरिका में। ठीक है, कहाँ पे शुरू हुआ था? एक सेकंड, अमेरिका में नहीं, मेरे ख्याल से लंदन में, हाँ कंफर्म लंदन में। 1838 में जो है वो चार्टिस्ट आंदोलन लंदन में शुरू हुआ था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यह जो कब हुई थी बच्चों बताइए? सही जवाब हो जाएगा 1919 में। ठीक है, चार्टिस्ट श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1919 में। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? 1881, 1981, 1948, 1954। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? तो यह जो है आपका 1948 में पारित हुआ। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? 1925, 1926, 1927, 1928। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह जो है मजदूर संघ अधिनियम जो है 1926 में पारित हुआ। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? यही था, याद है मुझे 56 नंबर। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट, जॉन जेम्स हारग्रीव्स, या क्रॉम्पटन? तो बच्चों फ्लाइंग शटल का आविष्कार जो है वो जॉन केन ने किया। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया बताइए? जेम्स वाट, जॉन के, जेम्स हॉर्नबी, क्रॉम्पटन। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया करने वाले थे जेम्स हार्नबीज। ठीक है, हार्नबीज। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 58 नंबर, पावर लूप का आविष्कार किसने किया? एडमंड कार्टराइट, जेम्स के, जेम्स बट, स्टीफेंस। पावर लूप का आविष्कार किया किसने बच्चों? तो ये किया था आपका एडमंड कार्टराइट। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी प्रश्न रिवाइज करते चलिए। स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया? जॉन के, सैमुअल क्रॉम्पटन, जेम्स वाट, हम्फ्री डेवी। किसने? स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार जो है किसने किया बच्चों? तो ये हम्फ्री डेवी ने। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
60 प्रश्न कि वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स हारग्रीव्स, जेम्स वाट, क्रॉम्पटन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जेम्स वाट ने। ठीक है, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने। चलिए आगे देखते हैं। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1850, 1855, 1860, 1870। लंदन में अनिवार्य जो प्राथमिक शिक्षा थी वो 1870 में लागू हुई, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण होता था? श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग या सभी वर्ग? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है ज्यादातर कृषक वर्ग का शोषण होता था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? बताइए। उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग। इसका सही जवाब जो हो जाएगा मध्यम वर्ग जो है वो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ग्राम में, कस्बा में, नगर में, महानगर में? तो बच्चों जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक जो है वो महानगर में होता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। आधुनिक काल में क्या है बच्चों? आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके रूप को गहन स्वरूप से प्रभावित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों आपका शहरीकरण को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। हाँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ बच्चों। ठीक है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, शिथिल अर्थव्यवस्था या इनमें से सभी? तो बच्चों 66 नंबर की बात करें तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इनमें से सभी। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था? जीवन निर्वाह भी है, मुद्रा का प्रधान भी है और शिथिल अर्थव्यवस्था भी। इस प्रकार डी भी आंसर यानी सभी हो जाएगा। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? संपत्ति, ज्ञान, शांति, बहुमूल्य? तो यह जो है संपत्ति, अस्थायी कृषि से जमाव संभव हो पाया। ठीक है, संपत्ति का। अगला प्रश्न है कि शहरों को आधुनिक व्यक्ति के किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? सीमित क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र या सभी? तो बच्चों यह जो है सभी माना जाता है। डी ऑप्शन आपका नहीं 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 बच्चों माफ करना, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, विस्तृत क्षेत्र। शहरों को आधुनिक व्यक्ति को किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? विस्तृत क्षेत्र। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो यह जो है आपकी किस प्रकार की बढ़ी है बताइए? प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति, शोषणकारी प्रवृत्ति? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डियर स्टूडेंट प्रगतिशील प्रवृत्ति। समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? प्रगतिशील प्रवृत्ति। ओके, आगे देखिए। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? 1784 में इसकी नींव डली थी और 1786 में ये पटना का गोलघर बन के कंप्लीट हुआ था। इसका सीधा सीधी मुख्य उद्देश्य था अनाज को रखने के लिए। सी ऑप्शन आपका बेटर हो जाएगा आंसर। बेटर क्या सही हो जाएगा, कंफर्म है। चलिए आगे देखिए। सिख के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो यह जो है बच्चों पटना के नगर में हुआ था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। इंडिका किसकी रचना है बच्चों? इंडिका चंद्रगुप्त की, मेगास्थनीज की, उदयन की, अशोक की? इंडिका जो बच्चों मेगास्थनीज की रचना है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, और एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ? 1768, 1757, 1786, 18? अभी बताया कि इसकी नींव डली थी 1784 में और ये बन के पूरा हो गया था 1786 में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल आपका यहाँ सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 74 नंबर प्रश्न पे अब आने वाले हैं। अंग्रेजी यात्रा राल्फ फिच पटना कब आए थे? 1656, 1756, 1856, 1956? तो बच्चों इसका जो सही जवाब होगा अंग्रेजी यात्री राल्फ फिच जो है वो 1856 में पटना आए थे। कब आए थे? 1856 में, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, पाटलिपुत्र किसके समय मगध की राजधानी बनी? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, उदयन? पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र किस समय मगध की राजधानी बनी? तो याद रखना बच्चों यह जो है उदयन के समय जो है ये मगध की राजधानी बनी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
76 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वि- विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल कब आरंभ हुआ? 1563, 1663, 1763, 1863। विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल जो है वो बच्चों आपका विश्व में पूछा है, ना कि भारत में। भारत में पूछता तो 1853 मार देते, असम में मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर, लेकिन वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में भूमिगत रेलवे यानी कि नीचे नीचे अर्थ की, धरती के नीचे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर जगह, ठीक है, 1863, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक आंसर, ठीक है। भूमिगत रेल के सर्वप्रथम कहाँ पे विकास हुआ? बताइए, कलकत्ता, दिल्ली, लंदन, पेरिस। तो यह जो है बच्चों लंदन में शुरू हुआ था, ठीक है, लंदन में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो बच्चों दुनिया का सबसे बड़ा शहर लंदन है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके। अच्छा बच्चों एक बात, अगर क्लास की पीडीएफ लेनी है तो 9523023488 पर मैसेज करिएगा, बोलिएगा हाय सर मैं 10th क्लास का विद्यार्थी हूँ, मुझे नोट्स दे दीजिए। मैं बच्चों आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ नोट्स दे दूंगा क्लास के बाद, ठीक है। और किसी भी प्रकार के कोई भी अगर इंक्वायरी करनी हो क्लास से रिलेटिव या चाहे एग्जाम से रिलेटिव, तो आप मुझसे बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। बस कॉल मत करना बच्चों, मैसेज करना, क्योंकि कॉल नहीं रिसीव कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1566, 1666, 1766, 1886। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है बच्चों वो 1666 में। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। घेटो शब्द मध्य यूरोपीय शहर में किस बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था? बताइए। देखिए बच्चों वीडियो के जैसा कि थंबनेल में था कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 ऑब्जेक्टिव था, मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 ऑब्जेक्टिव था। आप बताओ आपने 80 में टोटल कितने प्रश्न को सही किया? और यह प्रश्न HW के लिए मैं रख देता हूँ लास्ट में, कमेंट में 80 नंबर का आंसर मुझे बताना आप कि क्या होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक अगले क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा, मन लगा के पढ़ाई करिएगा, खूब मन लगा के अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार बच्चों।